करके आएगा, उसमें कितनी खुशी होगी, कितनी विशेषता होगी नए वर्ष की, नई दुनिया की, उसमें कौन राज करेंगे, हम करेंगे या कोई बाहर वाले करेंगे, ये सारी बातें ये जो मंच पर पीठासीन अधिकारी बैठे हैं इनके द्वारा सभी को आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये संस्था जो है, हमारी जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, जिसके द्वारा जिसके सृजन से ये कार्य चल रहा है, इसका आपको सबको परिचय नहीं होगा, कुछ को तो परिचय है, कुछ को परिचय नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का परिचय क्या है, इसका कर्तव्य क्या है, और ये कब से शुरू हुई और इसका लास्ट कब तक होगा, और इसका प्रोग्राम क्या है, हमारे लिए हमें इससे क्या लाभ उठाना है, ये सारी बात बताने के लिए हमारे बीच में गीता बहन है, वो गीता बहन बताएंगी कि इसका परिचय क्या है, संस्था का परिचय क्या है, उससे लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कृष्ण भाई और होता भाई ये भी आप आए मंच पर और मंच की शोभा बढ़ाए, दोनों भाई आए मंच की शोभा बढ़ाए। ओम शांति। गीता बहन। ओम शांति। सभी बोलेंगे बहुत प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम क्यों बोलते हैं? आप सभी को कुछ को मालूम है, कुछ को मालूम नहीं है। ओम शांति माना अपने जीवन में हमारे शांति बनी रहे। हम सभी को शरीर नहीं देखते, आत्मा देखते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से नमस्ते करने के बजाय ओम शांति बोलते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का स्वधर्म ही है शांति। इसलिए ओम शांति कहा जाता है कि एक दूसरे को स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ और आप भी शांत स्वरूप हैं, क्योंकि कर्म करते हुए हम सभी यह बातें भूल जाते हैं, स्मृति से हमारी खिसक जाती है यह बातें। इसलिए एक दूसरे का ध्यान खिंचाने के लिए ओम शांति कहा जाता है। तो आज की इस दिव्य सभा में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस संस्था का परिचय देने के लिए मुझे कहा गया है, उस संस्था का संस्थापक स्वयं परमपिता परमात्मा है। आप लोगों ने बहुत सी संस्थाएं सुनी होंगी, उनके विभिन्न नाम सुने होंगे, लेकिन मैं आज ऐसी संस्था का परिचय देने जा रही हूँ, नाम बताना चाहती हूँ कि उनका पूरा नाम है, इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना, इस संस्था की स्थापना 1937 में सिंध हैदराबाद कराची में हुई और इस संस्था का पहले नाम था ओम मंडल। आज इस संस्था को चलते हुए 88 वर्ष हो चुके हैं और जिस मनुष्य तन का आधार परमपिता परमात्मा सिर ने लिया, उनका नाम रखा परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा का लौकिक परिचय थोड़े से शब्दों में आपको देना चाहूंगी। उनका लौकिक नाम था लखीराज बाबू। वह बहुत बड़े हीरो के व्यापारी थे और उनका जन्म 1876 में हुआ था सिंध हैदराबाद कराची के एक ब्राह्मण परिवार में। ब्रह्मा बाबा 1950 में
सिंध, हैदराबाद, कराची से माउंट आबू राजस्थान आए, लगभग 350 भाई बहनों के साथ, क्योंकि ये बंटवारा हो चुका था। भले ही सिंध हैदराबाद आज पाकिस्तान कहा जाता है, तो इसलिए वहां से हिंदू भारत में आए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों को लेकर के माउंट आबू राजस्थान आए 1950 में। 1952 में बाबा ने दिल्ली के अंदर जमुना के कंठे पर एक इस संस्था के द्वारा सेवा केंद्र खोला। सबसे पहला सेवा केंद्र दिल्ली के अंदर खुला। यह अंतरराष्ट्रीय, यह संस्था जो है अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था में संयुक्त राष्ट्र में एनजीओ के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। देश भर में कहते हैं कि पूरे देश में, विश्व में 146 देशों में 9000 से भी अधिक सेवा केंद्र चल रहे हैं, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग, मेडिटेशन और सशक्तिकरण की निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। और साथ साथ इसी संस्था की एक सेवा केंद्र आपके फलावड़ा सेंटर पर, फलावड़े में भी है, जो 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि आपके गदनपुरा में इस संस्था के द्वारा एक छोटी सी गीता पाठशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ पर भी पिछले 11 महीनों से सेवाएं चल रही हैं, और यहाँ पर जो सेवा दी जाती है वह निःशुल्क सेवा दी जाती है। यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती। तो इसलिए आप सभी गांव वालों से अनुरोध है कि आप आकर के यह पाठशाला जब भगवान खोल ही रहे हैं तो क्यों ना आप सभी लाभ उठाएं। जैसे भगवान ने हम आत्माओं का जीवन सुखी किया है, हम तो हमारी यही शुभभावना है कि आप सभी का जीवन खुशहाली से भर जाए, आप सभी का कल्याण हो जाए। जरा आइए तो सही, देखिए तो सही। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना, जब तक किसी को देखते नहीं, जब तक कभी किसी को सुनते नहीं, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूंगी कि एक बार आइए, सुनिए, जानिए, पहचानिए। जब मन में बैठ जाए यह सत्य है तो विश्वास कीजिए और फिर इसका लाभ उठाइए। तो इसलिए इस संस्था से जुड़ने के लिए, आगे जानकारी लेने के लिए इस संस्था से संपर्क करें। ओम शांति। ओम शांति।